जो आपका टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, शॉर्ट फॉर्म एमई। जब कोई इवेंट होता है तो उसके होने के बाद अगर कोई हमें धनराशि उपलब्ध होती है तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि वो प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी मनी दोनों की प्रोडक्ट। यहाँ फॉर्मूला क्या है, एम ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एम। एम ई मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, पी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के सक्सेस होने की, एम उस इवेंट के होने पर जो हमें मनी रिसीव्ड होगी। तो एम ई यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पी मल्टीप्लाई एम। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, एम फॉर मनी। एग्जाम्पल देखो 113। ए बैग कंटेन्स 2 white ball 3 black ball. 4 persons ABCD in order name each draw 1 ball does not replace it. बैग के अंदर 2 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। अब 4 पर्सन है ABCD, वो इसी ऑर्डर में बॉल को ड्रॉ करते हैं। ईच ड्रॉ 1 बॉल, हर एक पर्सन एक एक बॉल निकालता है। एंड डज नॉट रिप्लेस इट, और उसको वापस नहीं डालता। फर्स्ट टू ड्रॉ ए वाइट रिसीव 50, जो पहले वाइट बॉल निकालेगा उसको 50 रुपीज़ मिलेंगे। तो हमें इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। सबसे पहले तो मान के चलते हैं कि ए ने वाइट बॉल निकाल ली। वाइट बॉल कितनी है, 2, और टोटल बॉल है 5। तो ए के वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। 2/5 प्रोबेबिलिटी आएगी। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई मनी। मनी 50 थी तो आज आंसर 20। अब इसने क्या था, जो भी व्हाइट बॉल निकालेगा उसी को पैसे मिलेंगे। अगर ए नहीं निकाल पाया तो फिर बी की टर्न आएगी, यानी ए ने कौन सी बॉल निकाल दी, ब्लैक, तो बी क्या निकालेगा, व्हाइट बॉल। ए की ब्लैक बॉल निकालने के बाद बी की व्हाइट। अब देखो ए के व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5। व्हाइट नहीं निकाल पाया तभी तो ब्लैक बॉल निकाल पाया, यानी 1 माइनस 2/5, ए का कॉम्प्लीमेंट 3/5। क्लियर। मल्टीप्लाई में बी के ब्लैक, देखो हमारे पास हैं 2 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। पहले बारी आई ए की। ए ने अगर निकाल दी तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वाइट बॉल निकालनी, हमें निकालनी है वाइट बॉल, तो 2/5 आ गई ए की प्रोबेबिलिटी। फिर मल्टीप्लाई में 50 किया, वो आ गई मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब ए अगर वाइट नहीं निकाल पाया, यानी ए सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या हो गया, फेलियर। तो ए के फेलियर होने पर बी के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो ए सक्सेस तब होता जब बॉल वाइट आ जाए। ए फेलियर हो गया, यानी बॉल उसने कौन सी निकाली है, ब्लैक। वाइट तो निकाल ली थी, तो वाइट तो पूरी 2 की 2 है, ब्लैक 3 थी, वो कितनी होगी, 2। यानी जब बी की टर्न आई तो हमारे पास ये था। अब देखो ए हार गया और हमें बी को विन करना है। ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए ने ब्लैक निकाल ली है। ए जब शुरू कर रहा था तो ये था उसके पास, ब्लैक निकाल ली, यानी 3/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई 3/5 मल्टीप्लाई। ए जब ब्लैक निकाल चुका तो हमारे पास ये बचा बैग के अंदर 2 वाइट 2 ब्लैक। अब बी की टर्न आई है, बी को हमने जिताना है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी वाइट बॉल निकाले, तो 2/4 कितना आ गया, 3/10। यह आ गई बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। और ये कब जीता है, जब ए हारा है। और प्रोबेबिलिटी के साथ मनी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बी के लिए क्या आएगी, 15। क्लियर है। तो ये आया कैसे है, एक तो ए हार गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। फिर बी की टर्न आई है, लेकिन गिवन क्या है कि ए हार चुका है। ए के निकलने के बाद ही तो बी की टर्न आई, उसकी प्रोबेबिलिटी आई 2/4। सॉल्व किया तो कितना आया, 3/10। फिर मनी से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या आएगी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। क्लियर। अब सी की टर्न कब आएगी, जब ए भी हार जाए और बी भी हार जाए, यानी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए हार गया,
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, बी भी हार गया, जीवन ए हार चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी के जीतने की जब ए और बी दोनों हार चुके हैं, ये निकालना है। यानी ए हार गया तभी तो बी की टर्न आई, और बी भी हार गया, अब किसकी टर्न आई है, सी की। तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/5। अब जब ये टर्न आई, ए ने जब अपनी ए हारा यानी ब्लैक बॉल निकाली, तो जब इस बी की बारी आई तो हमारे पास 2 वाइट थी और 2 ब्लैक थी। अब ये भी ब्लैक निकालेगा तो क्या आएगा, 2/4, तभी तो हारेगा। अगर वाइट निकाल दी तो ये जीत जाएगा। अब इसकी टर्न आई यानी बी ने भी ब्लैक निकाली, तो जब इसकी टर्न आई तो क्या था हमारे पास, 2 वाइट बॉल 8 ब्लैक बॉल। तो सी की टर्न में क्या निकालना हमने, सी को जिताना है यानी वाइट बॉल निकालनी है, तो 2/3। इसको सॉल्व करो, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कितना आ गया, 1/5। ये क्या आ गई हमारी सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो क्या आ जाएगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो कितनी आ गई, 10। क्लियर। तो देखो यही है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन 10। अब लास्ट पार्ट में क्या आएगा, ए भी हार गया, बी भी हार गया, सी भी हार गया, तो डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो 2 वाइट थी शुरू में, 3 ब्लैक थी। जब ए की टर्न आई, अगर वो वाइट निकालता है तो वाइट निकालता है तो जीत गया, वो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/5। अगर वो क्या निकाले, ए निकाले ब्लैक निकाले तो बी की टर्न आएगी। इसने ब्लैक निकाल दी, तो जब बी शुरुआत कर रहा है तो उस टाइम 2 वाइट बॉल हैं और 2 ही ब्लैक बॉल हैं, क्योंकि ए ब्लैक निकाल चुका है। क्लियर। अब यहाँ वही चीज आ गई कि अगर इसने वाइट निकाल दी तो ये जीत गया, तो वाइट पे प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो ए हारेगा तभी तो बी निकाल पाएगा। ए हारेगा यानी ए ने ब्लैक निकाली, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी थी, 3/5। तो बी कब जीतेगा, जब ए हार चुका होगा तब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी ये। तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 3/5 मल्टीप्लाई बी के जीतने की, जब बी शुरुआत कर रहा है तो ये है, जीतेगा यानी वाइट निकाल लेगा, 2/4। अब ये कह रहा है कि बी भी हार गया, बी हार गया तो क्या आएगा, सी की टर्न आएगी। बी कब हारेगा, जब बी भी कौन सी बॉल निकाल देगा, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो तब सी की टर्न आएगी। सबसे पहले तो ए हारा, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 3/5। फिर बी की टर्न आई, बी भी हार गया, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 2/4। तब सी की टर्न आई। जब हम सी की टर्न पे पहुंचे हैं तो उससे पहले बी हार चुका है, यानी बी ने भी ब्लैक निकाली, तो उस टाइम हमारे पास थी 2 वाइट बॉल 8 ब्लैक बॉल। सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3। लेकिन ये कह दे कि भाई सी भी हार गया, तो किसकी टर्न आ गई, डी की टर्न आना, यानी सी ने भी कौन सी बॉल निकाल दी, ब्लैक बॉल निकाल दी, तो सी क्या बचा, 2 वाइट बॉल। क्लियर। अब डी के जीतने की क्या चांस है, 3/5। तो ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर सी हारेगा, उसके बाद डी जीतेगा। सिंप्लीफाई करना और विद मल्टीप्लाई 50 मनी। क्लियर। यही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, ए और बी प्ले कर रहे हैं, प्राइज के लिए 8,000 का प्राइज है। डाई थ्रो का है, ए डाई थ्रो करता है पहले, अगर वो जीत जाता है, जीतेगा तब जब वो 6 आए डाई पे। अब 6 नहीं आता तो बी की टर्न आएगी, बी कब जीतेगा, जब 6 आए या 5 आए। अब बी भी नहीं हार जाए तो ए की टर्न आएगी, ए कब जीतेगा, जब 6, 5, 4 आए। ऐसे ही अप टू सॉन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है। ए के जीतने का फर्स्ट थ्रो में कब जीतेगा, जब 6 आए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6।
अब ए हार गया तभी तो बी टी टर्न आई, तो बी टे जीतनेगा, बी तो सेकंड थ्रो में जीतेगा, फर्स्ट थ्रो में तो ए टर चुका है, तो बी टे सेकंड थ्रो में 6 आए या 5 आए। ए हारेगा तब बी टी टर्न आएगी, तो ए टे हारने की प्रोबेबिलिटी, जीतने की 1/6 थी तो हारने की 1 - 1/6 यानी 5/6 मल्टीप्लाई में बी जीत गया, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6 और 5 दो इवेंट है तो 2/6। अब फिर से ए टी टर्न आएगी, फिर से ए टी टर्न कब आएगी, जब ए भी हार जाए, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी हार गया, देखो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/6, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 4/6 मल्टीप्लाई में ए अब तब जीतेगा जब 6, 5, 4 ये 3 नंबर आ जाए, तो यानी 3/6। अब अगर ए हार जाए तो बी टी टर्न आएगी, तो 5/6, 4/6 हारेगा तब जब 6, 5, 4 ना आए, यानी क्या आए 1, 3, 1, 2, 3 आए, तो उसकी 3/6 अप टू सोन। इनकी जो है प्रोबेबिलिटी आई है ए के जीतने की और बी के जीतने की, सम किया मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। 8 जीत गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, अगर वो नहीं जीतता तो फिर हारने की निकालनी है अप टू सोन। इस क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट जीपी सीरीज यूज हो रही है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या है ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी किससे बार बार प्रोडक्ट हो रही है, ए से हो रही है, तो अपॉन में ए। देखिए क्वेश्चन है क्या, ए और बी प्ले करते हैं प्राइज ऑफ 99 के लिए। प्राइज इज टू बी विन बाय प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो 6, जिस पे 6 आ जाए वो प्राइज जीत जाएगा। तो देखो पहले 80 टर्न आएगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। पहले आई 80 टर्न, फर्स्ट टर्न 80, अगर वो हार गया तो किसकी टर्न आएगी बी टी, यानी वो कौन सी टर्न होएगी सेकंड, फिर 80 थर्ड आएगी, फिर बी टी फोर्थ, फिर 80 फिफ्थ, फिर बी टी सिक्स्थ, अप टू सोनिया आएगी। तो ए के जीतने के चांस क्या है, या तो फर्स्ट ट्राई में जीत जाए, या फिर फर्स्ट ट्राई में हार गया, फिर बी भी हार गया, फिर सी जीत जाए, वो ए जीत जाए, या तो ए जीत गया या फिर ए हार गया, बी की बारी आई, बी भी हार गया, फिर ए जीत गया, अप टू सोन इस टाइप से। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रही है, जिसका ये फॉर्मूला होता है वैल्यूज पुट की। सेम ऐसे ही बी के लिए कि ए हारेगा तभी तो बी जीतेगा। अब बी भी हार गया, ए भी हार गया, फिर दोबारा से ए की टर्न आई, फिर बी टी आई, तो बी के जीतने का अप टू सोन। फिर वही इसमें भी इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रही थी, तो दोनों से प्रोबेबिलिटी निकली मल्टीप्लाई बाय मनी, तो ये क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है।